जय गुरुदेवाय नमः परम तत्वाय नारायण गुरु निखिलेश्वराय जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तब नमश्चंडिकाय ओम ह्रीं दुम दुर्गा चाम दुर्गा देवी बगला मत पितम्बरी बारह देवी नमः नमः। मेरे प्यारे शिष्यों मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। भाग भाग के जाओगे तो साले भागते रहोगे। धीरे से सुनना मेरी बात को, एक एक बात को। हाँ, नायक के अंदर इतने गाढ़ में उसके दम है। ध्यान से सुनना तो तुम्हारी फायदा है। हाँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सीधी बात है भाई। मैं नायक गुरुजी आ रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र बेलापुर, जून 7 तारीख और 8 तारीख। क्या फ़ायदा है ये भी ध्यान से सुनो। तुम्हारी फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, मेरी फ़ायदा कुछ नहीं है। ना तुमसे मुझे 1 रुपये का सिक्का चाहिए, ना तुम्हारे परिवार से चाहिए, ना तुम्हारा कोई चौनी भी चाहिए। तुम्हारी फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। महाराष्ट्र मुंबई बेलापुर में आ रहा हूँ जून 7 तारीख 8 तारीख को। गुरु दीक्षा फ्री। कोई भी साधना सीखोगे वो फ्री। ये 7 तारीख का, जून महीने का 7 तारीख का। जून महीने की 8 तारीख को जो बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं ना, वो भी फ्री। ट्रीटमेंट चिकित्सा फ्री। बीमारी है, घुटनों में दर्द है, चल नहीं पा रहे हो, टेढ़ा होकर चल रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, 2 मिनट में झकास खड़ा कर दूंगा मैं। चैलेंज, ये भी फ्री। एक चीज़ फ्री नहीं है भाई क्योंकि मेरे बाप का फैक्ट्री नहीं है। मेरे ना बाप का मेरा फैक्ट्री है फ़ोटो का, ना मेरा फैक्ट्री है मेरी सामग्री का पैसा लग जाएगा। गुरु साधना के लिए जो सामग्री लगेगी, उसकी प्रतिमा, गुरु चादर, माला, यंत्र, इस सबको, इनके ऊपर भी मैं ज़्यादा शुल्क नहीं लगाया हूँ। थोड़ा थोड़ा शुल्क लगाया हूँ बस, ज़्यादा नहीं। और जो तुम ले सकते हो उतना शुल्क है, क्योंकि तुमको मालूम है हम पैसे खींचने वाला गुरु नहीं है, उल्टा देने वाले गुरु हैं। हाँ, यही हमारी खासियत और यही हमारी औकात है। हम सब गुरुओं में हम अलग इसलिए हैं, हम लेना नहीं सीखा है, हम देना सीखा है। इसलिए जून 7 तारीख 8 तारीख का पहुंचना, गुरु दीक्षा लेना। घर घर में साधक बनाने के लिए मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया हूँ। मैं हर घर में मैं साधक बनाऊंगा। जब तक मैं घर घर में साधक नहीं बनाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और तुमको बनना ही पड़ेगा। तुम मेरे हो, मेरे पास ही आओगे। तुम मेरे अंश हो, तुम्हें मेरे पास ही आना है। एक गुरु शिष्य का नाता एक पूर्व जन्मों का, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। किसी जन्म में तुम बिछड़ गए थे, इसी जन्म में तुम्हें मिलना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी कल्याण करना है। 1 महीना, बस 1 या 2 महीना मेरी बात सुन के साधना कर लो। इधर से आओ, घूमो, घूमते रहो, साइड में मत रहो। चला वीडियो भी बनाता है, तुम लोगों को नहीं बोलता हूँ, वीडियो बनाने वाले को बोलता हूँ। 1 महीना 2 महीना साधना करना। बोलो कौन सी भगवान के दर्शन करना? 33 कोटि देवताओं से। बड़े बड़े देवता हैं, महादेव, वासुदेव, उनकी भी दर्शन कराने की मेरी औकात है। नहीं तो बोलना साला घटिया आदमी है। हमारी इतनी औकात आज में है, 33 कोटि देवता से किसकी दर्शन करना है, उसको हम दर्शन करा देंगे। 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, इतने दिन के अंदर हम तुम्हें दर्शन करा देंगे। गुरु दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तुमको गुरु की साधना करनी है। 21 दिन की है, 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, 11 जराहुत देना है। इतने में मैं जहाँ भी रहूँ दुनिया में, गुरु साधना के अंदर मैं और मेरे गुरुदेव जी तुम्हारे घर में प्रस्तुत हो जाएंगे। किस टाइम आएंगे कोई भरोसा नहीं है। हम फोटो से भी निकलते हैं। मेरी 700 शिष्य हैं। सब यही बोलते हैं कि नायक गुरु जी आपको जब देखते हैं आप 20 फुट के हाइट रहते हैं, कभी त्रिशूल पकड़ते हैं, कभी फरसा पकड़ते हैं, तो इसलिए मुझे देख के डरना नहीं है। और माता काली भी जाती है, बगलामुखी जाती है, सभी का दर्शन होता है। साधना करना, जिंदगी को एक नई सूरज की रोशनी में भरना, ताकि तुम्हारी मेरे से तुम्हें दी हुई रोशनी के अंदर कोई अंधेरा बनाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ज्ञान की, आध्यात्मिक की रोशनी में तुमको आलोकित करना चाहता हूँ, तुमको अंधेरे में रखना नहीं चाहता हूँ। आज उसने भूत बेच दिया, कल उसने तंत्र बेच दिया, कल उसने साला कुछ कर दिया।
जादू टोना कर दिया। आजकल तो तांत्रिक लोग चुपचाप तो बैठते नहीं है, साले चंद पैसों के लिए दूसरों को परेशान करने के लिए बैठे हैं। इधर नायक बैठा हूँ, कोई भूत बेचता है तो मैं भूत को निकलता हूँ। तुम क्या करते हो? सोना घर बेच के पैसे लेकर कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी इस तांत्रिक के पास भागते हो कि नहीं? परेशान होते हो कि नहीं? तो तुमको क्यों जाने का, किधर, किसको पैसा क्यों देने का? मैं साधना सिखाता हूँ फ्री में, जीवन भर, मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक तुमसे एक चौनी नहीं चाहिए। मैं ना लिया हूँ, और भेजने वाले को मैं गाली देता हूँ कि हे शिष्य, मेरा पैसा नहीं भेजने का, हमको पैसा नहीं चाहिए। अरे जो देने वाली देती है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गुरु से डिमांड करते हैं, माताओं से डिमांड करते हैं, हे परमात्मा नायक के पास माल नहीं है, माल पानी भेजो, भेज देते हैं। तो शिष्यों से पैसा लेने का काय को लेने का, नहीं लेने का। साधक बनने का, तुम्हारे घर की समस्या का समाधान करने का, जन कल्याण करने का, पैसे कमाना है ना, साधना भी करना है, माल भी कमाना है, लेकिन माल उतना कमाना है जो आदमी कुछ दे सके। 2 रुपये अगर दूसरा वाला लेता है तो तुम 1 रुपया लेना। कोई 5,000 ले रहा है, कोई भिखारी तांत्रिक, तो तुम उसमें से 2,000 लेना। 2,000 से अगर मैंने सुन लिया कि तुमने 3,000 लिया तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, और मैं ही कर दूंगा। और मैं जो शिविर बना रहा हूँ, मेरे दुश्मन, उन दुष्ट तांत्रिकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, आदर सहित निमंत्रण। कोई कामाख्या से मारता है तो कोई तारापीठ से मारता है, कोई उज्जैन से मारता है। इतने दूर दूर से नहीं मारने का, इतने दूर दूर से बाण नहीं मारने का मुझे। तुम लोग इतने दूर से बाण मारते हो, आने के लिए 45 मिनट लगता है, कभी कभी 24 घंटा लग जाता है। 12:45, शाम को 5:20, इधर आओ, कैमरा लेके इधर आओ, घूमते रहने का। 12:45, शाम को 5 बजे, रात को 3:15 को, ये टाइम में तुम सब बाण मारते हो मुझे कोई गम नहीं है। बाण मारने के लिए मैं तुमको आदर सहित सह सम्मान के साथ निमंत्रण कर रहा हूँ। मेरे शिविर पे आओ, मेरे पास बैठो, मन भर के, जी भर के, जितना बाण मारना मारो, मैं स्वागत करता हूँ। पर चोरी छिपे बाण मारते हो, कुछ नहीं होता है। नज़दीक से बाण मारोगे तो धक्का लगेगा, मज़ा आएगा, नायक से भिड़ने का मज़ा आएगा। मैं तो यूँ सबको ललकारता हूँ। अरे 772, 772 बाण हो गया, और बाण बढ़ जाएगा तो क्या हो गया? हाँ, इसलिए कि जो मैं तुमको दुश्मन नहीं समझता हूँ। तुम लोगों से पैसे लूटते हो, गुरु दीक्षा के नाम पर लाखों रुपया लूट रहे हो। महाराष्ट्र में एक मंत्र देने के लिए 22,000 लेते हो, जो मंत्र मैं फ्री में देता हूँ। अगर इसको अगर मैं ठीक करने जाऊं तो मैं दुश्मन हो गया तो हो गया, भाड़ में गया। मैं तो हमेशा लल करता हूँ, गलत को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे तो कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, अघोरी हो, अघोर हो, कपालिक हो, नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, अगर तुम तलवार से काट सकते हो, बम फेंक सकते हो, एटम बम फेंक सकते हो, तलवार से मार सकते हो, शारीरिक अगर तुम मुझे पर हमला करना चाहते तो कर सकते हो, मगर शक्ति से टकराने का नहीं, क्योंकि शक्ति मैं खुद हूँ। तुम अगर सच्चे साधक हो ना, तुम्हारी शक्ति से पूछो, ये जो बड़ी बड़ी बात करने वाला नायक गुरु कौन है? नायक गुरु नहीं हूँ मैं, ब्रह्म हूँ। ब्रह्मांड को भेदना इतनी छोटी आसान नहीं है। मैं तो कभी कभी अपने आप को समझता था कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं किस ब्रह्म से आया हूँ, उस दिन से मैं डर ही छोड़ दिया। ब्रह्मांड को भेद करना इस नायक गुरु के भेद करना बराबर होता है। मुझे भेद करना असंभव है, आज भी बोल रहा हूँ। इसलिए जो मुझे बाण मार रहे हो घड़ी घड़ी, आप लोगों के ऊपर मेरा कोई नाराज़गी नहीं है, गुस्सा नहीं है,
आपके बाण के लिए मैं 24 घंटा सीना तान के खड़ा हूँ। ठीक है। और बाकी बातें जून 7-8 तारीख को मुंबई महाराष्ट्र बेलापुर आ जाना। गुरु दीक्षा के लिए आइएगा। खुद साधना सीखिए, साधक बनिए, अपनी कल्याण करिए, घर की कल्याण करिए, जन सेवाओं की कल्याण करिए। दूसरी बात, जो मेरे तांत्रिक जो मुझे बाण मार रहे हो, आप लोगों को भी स्वागत है। आप दूर से बाण मत मारिए, कहीं पहाड़ से टकरा जाएगा, बाण फेल हो जाएगा। मेरे पास आके बाण मारिए, मैं स्वागत करता हूँ।